साथ ये तावबट, केल, फलवई, जानवई और तमाम मसाजिद के अंदर इसी तरीके से बाद-अज़-नमा ये हजूम जो है ये इकट्ठा हुआ है। और आज यहाँ शारदा यूनियन कौंसिल के अंदर भी जो हजूम है, हम ये इस बात का इरादा करते हैं कि ये आज एक अलामती मुज़ाहरा है जिसमें हमने एक तहरीक जो है, इसमें अपने तहरीक का जो आगाज़ करना है और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। नंबर एक, आज ये अलामती एहतजाज इस बात का ऐद करता है कि अपर नीलम वैली रकबे के एतबार से आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी वैली है। आप लोग सारे लोग मेरे इन पॉइंट्स के साथ हाथ उठा के अपनी हमायत का ऐलान करेंगे और ये बेसिकली अवाम इलाका नीलम वैली के हकूक़ की बात हो रही है। ये ज़िला आबादी के एतबार से 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि रकबे के एतबार से 200 किलोमीटर लंबी वैली पर मुहित है, जो कि आज़ाद कश्मीर में कोई दूसरी और वैली इतने बड़े रकबे पर मुहित नहीं है। आप हमायत करते हैं। मौसम सरमा में दुश्वार गुजार रास्तों और वैली की जगराफियाई सूरत हाल के पेश नज़र अक्सर इलाके बंद रहते हैं और ज़िली हेडक्वार्टर से कट कर रह जाते हैं। जिस तरह हमारा सुरगन वैली, हमारी कुंडी गमौट तक का इलाका, और आप अगर मच्छल पुल से पीछे को जाएं तो जमगर और इससे पूरा तावबट तक का इलाका, और इस तरफ अगर आप केल से अंदर निकले तो हमारी पूरी की पूरी शोंडर वैली तमाम मौसम सरमा में जो उनकी आबादी है, जितनी भी आबादी है, वो हमारे मरकज़ से कट के रह जाती है। इलाके में इब्तदाई तिबी सहूलियात न होने के बराबर हैं, जिससे इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। अपर वैली के अंदर सिर्फ एक सेहत मरकज़ केल में वाक़ है, जो कि जगराफियाई एतबार से लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हमारा केल में है और उसकी भी ना इमारत है, ना कोई नाम उसका निशान है, सिर्फ नाम निहाद एक कागज़ों के अंदर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है। और वो ज़रूरत जो है, जब आप मच्छल से कट जाते हैं, जब आप शोंड से पीछे कट जाते हैं और यहाँ तावबट तक आप कट जाते हैं, शारदा का इलाका आपका यहाँ जो केलसेरी की खड़ी है हमारी, यहाँ से कट जाता है, तो इब्तदाई तिबी ज़रूरियात को क्या केल का अस्पताल पूरी करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। और यह तभी मुमकिन होगा जब दूसरे ज़िले का क़याम होगा और तब जाके बाकी मराकज़ सेहत खुलेंगे तमाम इलाक़ाजात के अंदर, और तब इंसानी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तहसील शारदा की 4 यूनियन कौंसिल इब्तदाई सहूलत सेहत से बिल्कुल महरूम है। मैं आपको बताऊं कि आप देख लें, 4 यूनियन कौंसिल के अंदर एक भी RHC शारदा है, RHC का जो स्टाफ होता है वो भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक डॉक्टर गर्मियों में कभी कभार यहाँ पे आपको मिलता है, बाकी कोई RHC के सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर ना है। वादी गुरेज मच्छल से हलमत तक कट के रह जाता है, जहाँ सर्दियों के कई महीने लोग ज़िली हेडक्वार्टर से मुनक़ते रहते हैं। तायद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वादी सुरगन शारदा से गमौट तक लंबी वैली मौसम सरमा में बिल्कुल मुनक़ते हो जाती है, जहाँ पे इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है। तायद करते हैं? बिल्कुल। हाथ ऊपर उठा के तायद किया करें बात का। इतने बड़े हुदूद अरबा पर मुहित इलाके में इंतज़ामी उमूर की अंजामदही इंतहाई मुश्किल ही नहीं बल्कि बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कुछ करना चाहता भी है तो जब तक उसकी रिसाई नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तहसील हेडक्वार्टर के अंदर मजिस्ट्रेट शारदा जो है वो कुछ करना भी चाहता है अपने मुज़ाफ़ाती इलाकों में, लेकिन वो बेबस है, रसाई न होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता। ज़िली हेडक्वार्टर से तावबट और कुंडी गमौट तक के इलाके को कमांड एंड कंट्रोल और बंदोबस्ती कार्रवाइयों के लिए ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस होकर रह जाती है। नीलम वैली के अंदर 6 से 7 महीने का मौसम बिल्कुल इस तरह होता है कि ज़िली इंतज़ामिया, चाहे वो हमारी जो है अस्पताल के अमला हो, ज़िला हेडक्वार्टर DHQ का हॉस्पिटल हो, कोई BHU हो, RHC हो, लोग अगर किसी किस्म की रसाई चाहते भी हैं तो बस से बाहर होता है, नहीं कर पाते। ज़िली हेडक्वार्टर से तावबट यही वजह है कि किसी भी बड़े डिज़ास्टर की सूरत में गैर मुतवक्के नुकसानात इंसानी जानों के और माल के होते हैं, जिसमें बाद में पछतावे के अलावा
कुछ हासिल नहीं होता। तायद करते हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें जितना मर्जी भी अपने सरदार की बाजी लगा दें, हमारा हदूद अरबा जिले का इतना बड़ा है कि इस पे कमांड एंड कंट्रोल बंदोबस्ती तरीकों से बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इलाके की जो जगराफियाई सूरत हाल होती है वो मैटर करती है कि इंतजामिया वहाँ पे किस तरह का बंदोबस्त आपको फराहम करे। जब तक आपके पास तरसीलात का निज़ाम नहीं होगा, इंसानी ज़िंदगी वहाँ तक पहुँचने में, उनको बचाने में किसी भी हादसे में मुमकिन नहीं होती। तायद करते हैं बिल्कुल सर। लिहाजा आज इस इलाके में मुजाहिरा अवाम जो है, आज ये हुजूम इस बात का अहद करता है, हाथ उठाएं जी, ये जो आज करारदाद पेश की गई, क्या आप इसकी तायद करते हैं? हम इस बात का अहद करते हैं और इस बात की तायद करते हैं कि हुकूमत वक्त आज़ाद कश्मीर जनाब प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर अलियास साहब, आप आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहले कोई विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं जो पूरे कश्मीर पे अपने वीएन की मुनासबत से पूरी ग्रिप रखते हैं। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको ये तौफीक दे कि ये वादी जो हमारी नगदर नाला से लेके तौबक तक का एक लंबा जगराफियाई हदूद रखने वाला इलाका जो है, आपकी ये समझ में आए और आप कम अज़ कम कहीं पे भी। और एक बात याद रखें, हम जो ये करारदाद पेश कर रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हमने हुकूमत के बलबूते पे छोड़ी हुई हैं। ज़िला हेडक्वार्टर कहाँ पे होना चाहिए, इसका तयन आप करें। हुदूद दूसरे जिले की कहां से कटनी चाहिए, इसका तयन भी आप करें। लेकिन हमारा नारा क्या है? नीलम की मजबूरी है, दूसरा जिला जरूरी है। 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 तो मेरे बुजुर्गों, ये तहरीकें जब भी जन्म लेती हैं, जब भी कोई तहरीक जन्म लेती है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अपने इख्तिताम तक जाती है। और आपकी ये तहरीक, आपका ये जो एहतजाजी अलामती मुजाहिरा है, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की मदद शामिल हाल रख के ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक जायज़ मुतालबा है। और इंशाअल्लाह जिस तरह की हुकूमत यहाँ पे सरदार तनवीर अलियास की जो निगरानी में यहाँ पे हुकूमत कायम आज़ाद कश्मीर में, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम आज़ाद कश्मीर के इस दूर दराज और इंतहाई दूर अफ्तादा इलाके के अंदर दूसरा ज़िले के क़याम में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। नीलम की मजबूरी है, दूसरा जिला जरूरी है। हमारे बड़ा यहाँ पे कोई बहुत लंबी तकरीरें नहीं थी, बहुत लंबी कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक